भारत में कई लोग इस घटना से नाराज हैं क्योंकि ईरान का वॉरशिप और उसके 180 सेलर्स हाल ही में इंडियन नेवी के मेहमान थे। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे ही वो जहाज इंडिया की टेरिटोरियल वाटर्स से बाहर गया, भारत उसकी सॉवरेन प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं था। जब ईरान और यूएस खुले कॉन्फ्लिक्ट में हो तो किसी भी देश का वॉरशिप जो युद्ध में शामिल पक्ष का झंडा लिए हो, वह युद्ध के नियमों के अनुसार लेजिटिमेट टारगेट बन सकता है। फिर भी श्रीलंका के पास देना को डुबोना कई विशेषज्ञों के अनुसार एक अनावश्यक और तनाव बढ़ाने वाला कदम था। पहले ये युद्ध ज्यादातर जमीन या सीमित समुद्री इलाकों तक सीमित था, लेकिन गैले के पास हमला होने से यह संघर्ष अब ग्लोबल शिपिंग राउट्स तक फैल गया है। दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री पहले से ही परेशान थी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा था। अब वार रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम्स लगभग 80% तक बढ़ गए हैं और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने पर्शियन गल्फ और रेड सी में कवरेज देना ही बंद कर दिया है, जिससे फ्रेट रेट्स यानी शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है। आखिरकार इसका बोझ डेवलपिंग कंट्रीज के आम लोगों पर पड़ेगा। कई सालों से भारत इंडियन ओशन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित व्यापार क्षेत्र बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। सैदार इनिशिएटिव जैसे प्रयासों से भारत ने दुनिया के एनर्जी सप्लाई और ट्रेड राउट्स के लिए एक स्थिर कॉरिडोर बनाने में मदद की थी। इसलिए न्यू दिल्ली के नजरिए से देना का डूबना एक अनावश्यक कदम लगता है, खासकर जब ये एक ऐसे देश द्वारा किया गया जिसे भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर और मेजर डिफेंस पार्टनर मानता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यूएस ने युद्ध का क्षेत्र साउथ एशियन वाटर्स तक इसलिए बढ़ाया ताकि वह 3 संदेश दे सके: ईरान की नावल रीच को कमजोर करना, खासकर ईस्टर्न इंडियन ओशन में चाइना को दिखाना कि यूएस महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर एस्केलेशन डोमिनेंस बनाए रख सकता है, क्षेत्रीय देशों को संकेत देना कि अब इंडियन ओशन में पूरी तरह न्यूट्रल रहना मुश्किल होगा। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार है जब किसी दुश्मन के जहाज को टोरपेडो से डुबोया गया, लेकिन इतिहास में 1982 फॉकलैंड्स वॉरशिप को भी ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमरीन ने डुबोया था। उस घटना से भी बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विवाद हुआ था और ब्रिटेन की सरकार को वर्षों तक आलोचना झेलनी पड़ी। आज यूएस नेताओं के कुछ बयान भी चिंता बढ़ा रहे हैं, खासकर ईरान में रेनिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जैसी खुली धमकियों को कई लोग बहुत खतरनाक और उकसाने वाला रेटरिक मानते हैं। जब संघर्ष में शामिल देशों में न्यूक्लियर पावर्स भी हो तो ऐसी बातें अनपेक्षित और गंभीर परिणाम ला सकती हैं। इस स्थिति में इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत के सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए इंडियन डिप्लोमेसी को कोशिश करनी चाहिए कि ये युद्ध और ना फैले। अगर इसे नहीं रोका गया तो लॉजिक ऑफ वॉर यानी युद्ध की मानसिकता पूरी दुनिया के ग्लोबल कॉमन्स, समुद्र और व्यापार मार्ग को नुकसान पहुंचा सकती है और मानवता को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।